अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 की तरफ जाने से पहले जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं, जान लेते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या बात होगी, ओवरऑल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि हर वो वैल्यू जिसके ऊपर 10 की जिसके साथ 10 की पावर होगी वो हमारे पास उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। लेट्स से दैट एक वैल्यू है 563 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7। तो यहाँ पे 10 की पावर आ गई है, तो इस वैल्यू को हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। और जो आम तौर पे हमें वैल्यूज देखने को मिलती हैं उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं सिंपल ऐसे ही लिख दूं तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब करना ये होता है कि इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म को या तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है और या तो साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ये एक्चुअल सवाल होगा एक्सरसाइज के अंदर। अब देख लेते हैं कि ये किस तरह कन्वर्ट होंगे। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 12789। अगर तो आपको वैल्यू में पॉइंट दिया गया हो तो ठीक है, अगर ना दिया गया हो तो भी मैं दोनों सूरत हाल बता देता हूँ। जिसमें पॉइंट नहीं दिया गया होता उसमें पॉइंट आखिर पे होता है, यहाँ पे इस जगह पे। और एक बात याद रखनी है कि जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा इस तरफ को, तो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी और जितने डिजिट मूव करेगा उतना 10 की पावर आपने लगा देनी है। लेट्स से दैट मैं पॉइंट को इधर लेके आ रहा हूँ इस जगह पे। अब ये वैल्यू बन जाएगी 1.2789। तो ये कितने डिजिट मूव करके आया 1 2 3 4। तो यहाँ पे 10 की पावर बन जाएगी 4 और पॉजिटिव पावर होगी क्योंकि ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है। अब अगर यही एक वैल्यू मैं कुछ इस तरह से लिखूँ 0.0012789। अब यहाँ पे पॉइंट इस जगह पे है तो इसको मुझे यहाँ इस जगह पे लेके आना है, तो मैं मूव करवाऊंगा लेफ़्ट टू राइट। पॉइंट मूव करवाया इधर ले आए तो इसके बाद ये वैल्यू कुछ इस तरह बन गई। अब ये लेफ़्ट टू राइट आया है पॉइंट और कितने डिजिट के बाद आया है, कितने डिजिट 1 2 3। तो इसको हम 10 की पावर 3 लिखेंगे लेकिन माइनस में, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आया। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद ये तो थी स्टैंडर्ड फॉर्म्स जिनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में बदला है। उसके बाद ये देखना है कि अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन दी हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो सिंपल 145 कह लें एक वैल्यू है, इधर 10 की पावर 3 दिया हुआ है। तो आपने ये 10 की पावर 3 क्योंकि 1000 होती है, इसको सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आंसर होगा। इसमें एक और बात का ध्यान रखना है, अगर दो पावर्स 10 की पावर जो है वो इकट्ठी आ जाती हैं। लेट्स से दैट एक वैल्यू है 145 इंटू 10 की पावर 3, एक वैल्यू यही ले लेते हैं। इसके साथ एक और पावर आ गई है 10 की पावर 7। तो ऐसी सूरत हाल में क्योंकि दोनों की बेस पावर्स वाली वैल्यूज़ की बेस सेम है 10 है, तो इन पावर्स को हम ऐड कर दिया करेंगे कुछ इस तरह 145 10 की पावर 7 प्लस 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 10 की पावर 10। तीन बातें हमने की, एक तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये पहली बात। दूसरा, स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अगर तो लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट मूव कर रही है तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, और अगर जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है, डिजिट पॉइंट मूव कर रहा है, तो 10 की पावर नेगेटिव होगी और पावर उतनी ही देनी है जितने डिजिट मूव करेगा। ये दूसरी बात। और तीसरी बात हमने ये देखी कि अगर दो सेम बेसिस आ जाती हैं तो हम सिंपल पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये तीन बातें हमने टोटल रिव्यू ओवरऑल जनरल ओवरव्यू में देखी हैं।
तो एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1 है हमारे पास। एक्सरसाइज पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रह सकें। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। जितनी भी वैल्यूज दी हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मीन दैट कि इनको 10 की पावर में लिखना है। अब ये इधर है पॉइंट, इसको हमने फर्स्ट नंबर पे लेके आना है। ये जितने भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर हैं इसमें आपने सब में ज़्यादातर पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लिखना है, पॉइंट को पहले डिजिट के बाद लेके आना है। और ये लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, मतलब 10 की पावर माइनस में आएगी, और जितने डिजिट मूव करेगा उतने ही 10 की पावर लगानी है। 1 2 3 4 डिजिट मूव करके आएगा, तो 4 डिजिट मूव करने के बाद पॉइंट कुछ इस जगह पे लग जाएगा। 3 0 7 4 डिजिट मूव किए हैं 10 की पावर 4, और लेफ़्ट टू राइट मूव किया इसलिए साथ माइनस। अब यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ भी हमें लेफ़्ट टू राइट ही पॉइंट को लेके जाना है और फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना है, मतलब कि 1 के बाद। तो 1 के बाद हमने लिखना है 1.2। कितने डिजिट मूव करवाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 10 की पावर 11 आएगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव करवाया तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये हमारा सिंपल आंसर दोनों साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं है, और जिधर कहीं भी पॉइंट नहीं होता वहाँ पे पॉइंट लास्ट में होता है इस जगह पे। तो यहाँ से हमने पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना है। फर्स्ट डिजिट के बाद लिख देते हैं 5 फर्स्ट डिजिट है, इसके बाद पॉइंट लगा देते हैं 3 4 इंटू, अब 10 की पावर देनी है। 10 की पावर वही होगी जितने हम डिजिट मूव ऑन करवाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि हम राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ इसी तरह ही हैं, आप लोगों ने हल करने हैं। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हमें जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है वैल्यू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो ऊपर किया उससे बिल्कुल रिवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के बाद है, और यहाँ पे 10 की पावर -5 है। जब पावर माइनस में होती थी तो हम जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करवाते थे पॉइंट को। इसमें ये याद रखना है, एक और हिंट लगा लें कि जब पावर माइनस में होगी तो हम जो खुद से ज़ीरो ऐड करेंगे, या 10 को मल्टीप्लाई करवा के जो ज़ीरो ऐड होंगे वो जो फर्स्ट डिजिट है उससे पीछे ऐड करेंगे। और अगर पावर पॉजिटिव है तो सिंपली 10 के बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ज़ीरो ऐड होंगे वो जो आगे की तरफ ऐड होंगे। ज़ीरो ऐड करने का मतलब ये है कि जब भी 10 100 1000 इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं वो जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होती हैं तो सिंपल हम उनको ज़ीरो ऐड कर दिया करते हैं। ये कुछ इस तरह मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स से दैट 1 4 5 के साथ 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रही है, रफ वर्क में बता देते हैं। 1 4 5 10 की पावर 3 को हम 1000 भी लिखते हैं, 1000। अब 1000 में कितने ज़ीरो है? 3। तो आंसर में आपने जस्ट 1 4 5 के आगे 3 ज़ीरो ऐड कर देना है। तो ये इस तरह ज़ीरो ऐड करने की या मल्टीप्लाई करने की बात मैं कर रहा था। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 9.067 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5, क्योंकि माइनस है तो आपने पीछे की तरफ ज़ीरो ऐड करने हैं। कितने ज़ीरो ऐड करने हैं? 5। 1 2 3 4 सॉरी 5 का मतलब ये है कि पॉइंट जो है वो 5 डिजिट पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। 4 डिजिट ये हो गए, 5वां डिजिट ये। पॉइंट मतलब कि यहाँ से इधर आ गया। आप 067 पहले से ही था, ये हम एज इट इज लिख देते हैं। 5 डिजिट मूव किया है पॉइंट, तो ये 5 डिजिट पीछे की तरफ मूव करेगा क्योंकि 10 की पावर माइनस में है। 1 इस जगह से पॉइंट इधर आया है। 1 2 3 4 5 डिजिट पीछे की तरफ मूव किया, और ये ज़ीरो हम स्पॉट के लिए लिख देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर ये बात है कि 3.1415 इसको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 9 से, मतलब कि 9 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की पावर 9 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ इस तरह वैल्यू बनती है 10 की पावर 9। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमने आगे ज़ीरो ऐड कर देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ की जब पावर ज़ीरो होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। मिसाल के तौर पे अगर 6 की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल है। 5 की पावर अगर 0 आ जाती है तो वो 1 के इक्वल है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 10 की पावर 0 है तो ये भी 1 के इक्वल है। 5.64 इंटू 10 की पावर 0 है, इसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म इंडिकेटेड। जो फॉर्म आपको कही गई है इनको उसमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन है हमारे पास 563.71 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू 2.54 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो सबसे पहले वैल्यू दो तरह की है। एक तो सिंपल ये डिजिट्स हैं, दो वैल्यूज़ इस तरह की हैं, और दो 10 की पावर हैं। तो हम इनको तरतीब दे लेते हैं। पहले डिजिट्स वाली लिख लेते हैं, ये और ये मैंने लिख दी 563.71 इंटू 2.54। फिर जो 10 की पावर्स रह गई हैं उनको लिख लेते हैं, इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 4। अब मैंने शुरू में बताया था कि जब बेसिस सेम हो जाए तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जो उनके साथ साइन हो वही जो ऑपरेशन है हम परफॉर्म करते हैं। 10 दोनों बेसिस सेम है, 10 को कॉमन ले लेते हैं, 4 और ये -3, 10 की पावर 1 बच जाएगा। अब इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करना था। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा 1431.8 कैलकुलेटर की मदद से। ये 1431.8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया, 10 की पावर 1 पावर्स को आपस में ऐड करने से आया। अब हमें, मैंने कहा था कि पॉइंट कहाँ पे चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए होता है शुरू में। तो इस पॉइंट को हम ले जाते हैं शुरू में। जब इसको शुरू में लेके जाएंगे तो एक बात तो तय है कि ये लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है, इसलिए इसकी जो पावर है 10 की पावर पॉइंट उधर ले जाते हुए वो पॉजिटिव में आएगी। इस 10 की पावर को आप इग्नोर करें, 10 की पावर 1 को। तो सिर्फ इतनी वैल्यू का अगर हम देखें तो पॉइंट को इस तरफ मूव करवाया तो ये 1.431 पॉइंट इस जगह पे आया, तो 3 डिजिट मूव करके आया, 1 2 3, इसलिए 10 की पावर 3 आएगी। और पॉजिटिव इसलिए आएगी क्योंकि पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव हुआ है। अब साथ में ये 10 की पावर 1 लगा देते हैं जो ऑलरेडी थी। अब फिर बेसिस दोनों सेम है तो 10 की पावर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। 3 + 1 हमारे पास 4 बनेगा। दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास 10 की पावर 4 बनी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो कि हमें चाहिए था। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था, वो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 0.23 इंटू 10 रेज टू पावर 5 और 10 रेज टू पावर -3। अब यहाँ भी बेसिस सेम है, अगर देखें तो ये 3 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे पॉइंट पहले डिजिट के बाद नहीं है, तो पॉइंट को पहले डिजिट के बाद ले आते हैं, 2.3 कर लेते हैं। ये 2.3 किया,
जब पॉइंट ने कितने डिजिट मूव किए इधर आने तक, 1 डिजिट, तो 10 की पावर कितनी आएगी 1। 10 की पावर 1 आएगी, लेकिन होगी माइनस में क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो ये 10 की पावर -1 आई इस पॉइंट को मूव करवाने से, और बाकी जो 10 की पावर 5 और 10 की पावर -3 हैं ये वाली, ये हमारे पास पहले से ही मौजूद थे। अब ये 3 बेसिस हो गई हैं, तीनों की पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, -1 +5 और ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। कुछ इस तरह से -1 +5 +3 +5 +3 +8 -1 +7, तो हमारे पास बचेगा 10 की पावर 7। अब ये साइंटिफिक नोटेशन ही है, अभी तक इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। 10 की पावर 7 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसके इक्वल होती है 10 की पावर 7। अब इसको जब इससे कैलकुलेटर की मदद से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 2.549, अब तक आपको काफ़ी आइडिया हो जाना चाहिए क्वेश्चंस के बारे में। इंटू 5067 इंटू 10⁻³ एंड 10⁻3। अब ये 3 प्लस क्या है ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दोनों -3 हो गए। दोनों बेसिस को मैं कॉमन ले लेता हूँ और पावर्स को ऐड कर देते हैं। -3 +6, लेकिन साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 2.5495067 को, तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में ये आंसर आ जाएगा। और 10 की पावर -6 इन दोनों को ऐड करने से आया। अब अगर देखा जाए तो इसका पॉइंट भी फर्स्ट डिजिट के बाद नहीं है इस जगह पे, इसको फर्स्ट डिजिट में लाते हुए 1 2 3 4 डिजिट मूव करवाएंगे। जब 4 डिजिट मूव करवाएंगे तो 10 की पावर आएगी 4। ये 10 की पावर 4 आई है इस पॉइंट को मूव करवाते हुए, और जो 10 की पावर -6 साथ लिखी हुई है ये वाली, ये ऑलरेडी ये पहले से है। अब दोनों फिर बेसिस सेम हो गई हैं। 4 -6 -2 होता है, पावर्स को ऐड करेंगे, -2 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू दी गई है, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस 10 की पावर 10 को आप फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर करें फर्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे देखें कि जो पॉइंट है वो फिर फर्स्ट डिजिट के बाद नहीं है। पॉइंट को पहले हम फर्स्ट डिजिट के बाद लाएंगे, कितने डिजिट मूव करके फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा 1 2 3 4 डिजिट मूव करके, तो 10 की पावर आएगी 4 जब इस पॉइंट को इधर ला के लिखेंगे। ये पॉइंट को इधर ला के लिख दिया 9.988, 10 की पावर आएगी 4, लेकिन माइनस में आएगी क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, माइनस में आ गई। अब ये 10 की पावर 10 हमें पहले से दी हुई थी, दोनों बेसिस सेम हो गई। पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिस तरह उनके साइन है। 10 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास बच गए 6। अब 10 की पावर 6 को हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 9.988 शुरू से चलता आ रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में आंसर आएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2-3 पार्ट्स में है, तो जिस तरह एक एक पार्ट आता जाएगा हम उसी तरह इसको सॉल्व आउट करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस, एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकेंड लगते हैं। हाउ मैनी टाइम्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक फॉर 1 मिलियन टाइम। ये यहाँ तक एक हिस्सा बनता है कि 1 मिलियन टाइम कलमा पाक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं कि एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने में 5 सेकेंड लगते हैं। एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकेंड लगते हैं तो 1 मिलियन दफ़ा पढ़ने में कितने लगेंगे, हम 5 को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास 5 मिलियन आंसर आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में। एक दफ़ा का हमें बताया गया था, 5 मिलियन का हमें 1 मिलियन का फाइंड करना था, तो 1 मिलियन को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट
आगे क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज एंड राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो हमारे पास आंसर आया ये सेकंड में आया, इसको पहले आवर्स में कन्वर्ट करना है, फिर डेज में करना है, और आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होना चाहिए। इसको हम पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आवर्स में कन्वर्ट करेंगे इसको, ये मैंने हिंट के लिए ऊपर आंसर लिख लिया जो हमारा पीछे आया था। तो एक जो दिन, 1 घंटा होता है उसमें 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये 60 सेकंड्स वाला और ये मिनट्स वाला, इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आपके पास आंसर आएगा। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, अब इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के पास आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये आवर्स में। अब इनको दिन में तब्दील करना है, दिनों में। एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24। तो इस वैल्यू को हम 24 के साथ डिवाइड कर देंगे। 24 के साथ डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ ये रिक्वायर्ड आंसर आएगा, ये आपके पास डेज है। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें तो अगर पॉइंट के बाद पहली वैल्यू 5 से बड़ी हो तो ये इस डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं हम, 5 8 हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.2.1 कंप्लीट हुई। तो फीडबैक लाजमी दें कमेंट सेक्शन में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।